एग्ज़ाम के जो प्रेशर्स होते हैं, उनका प्रेशर सिर्फ बुक्स नहीं होता। फैमिली प्रेशर्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फेलियर्स, कंपैरिजन और बहुत सालों की तपती हुई मेहनत के ज़रिए कहीं ना पहुंचने का जो डर होता है, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इसी के सिलसिले में आज हमारी बात हुई है एक्साइज इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार सर के साथ, जिनके साथ हमने बात की है कि उनके एक्सपेक्टेशंस लाइफ को लेकर, कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया, कैसे JKSSB में, और कैसे फा से लेकर एक्साइज इंस्पेक्टर की जर्नी उनकी कैसी रही है। तो जितने भी JKSSB एस्पिरेंट्स हैं, आई होप आपको ये पसंद आएगा और आपको ये देखना भी चाहिए ये एपिसोड, ताकि आपको कुछ इंसाइट आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प करे। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा। प्लेजर जी। तो सर सबसे पहले तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं या जितने भी हमारी ऑडियंस है, वो यूनिफॉर्म देख के ऐसे ही काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है कि हमें भी मोटिवेट हो जाती है। आपको कैसे ये मोटिवेशन मिली? मैं देख रहा था कि आपकी JKPSI भी क्लियर किया आपने, काफ़ी एग्ज़ाम है, तो क्यों पुलिस नहीं और ये एक्साइज क्यों? एक्चुअली JKPSI 2 बार मैंने वो क्लियर किया था। अच्छा। 2 बार क्लियर था, तो थोड़ा उसके सर्कमस्टांसेस अलग थे। मतलब जब मैंने एग्जाम दिया क्यों या क्यों अपीयर हुआ मैं, तो एक्साइज का है कि आई एम वर्किंग एज फाइनेंस इंस्पेक्टर। अच्छा। तो मेरे बहुत लोगों को नहीं पता, माय फादर इज स्टिल वर्किंग एज एक्साइज गार्ड इन द सेम डिपार्टमेंट। तो मेरे लिए ये डिपार्टमेंट एक क्लोजली बाय हार्ट था, बहुत हार्ट के क्लोज था। इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी यही रही कि मैं फाइनेंस में ही जाऊं एज एन इंस्पेक्टर। वो मेरे फादर के लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड ऑब्वियसली की बात थी। तो इसलिए मेरा ज़्यादा जो झुकाव वो था, वो फाइनेंस की तरफ था। अच्छा, तो आपने प्रिपरेशन कब ग्रेजुएट हुआ और प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया आपने? यार एक्चुअली अब मतलब पहली बार मैं ये आपको बता रहा हूँ, डिस्क्लोज कर रहा हूँ जी, कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट था। आई फेल्ड इन 5th सेमेस्टर इन मैथ्स, 6th सेमेस्टर इन केमिस्ट्री। कौन से कॉलेज से? GGM साइंस कॉलेज। अच्छा, साइंस कॉलेज। तो वो 1 साल मेरे को एक्स्ट्रा लगा पास करने में। तो आज तो लोगों को बहुत लगता होगा ही मस्ट बी टॉपर, ही मस्ट बी दिस, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। मतलब 1 साल में फेल हो गया, मैथ्स पास नहीं हो पाया, केमिस्ट्री पास नहीं हो पाई, तो वो फिर 1 साल ड्रॉप आउट किया। फिर मैंने डिस्टेंस से PG की। तो मेरा माइंड जो प्रोफेसर की तरफ बहुत था, बचपन से मेरे को शौक था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। तो फिर किसी ने बताया यार कि नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रोफेसर के लिए। तो फिर मैं नेट किया, पहली बार तो नहीं हो पाया, सेकेंड टाइम आई क्लियर्ड इट विद 95.7 परसेंटाइल। लेकिन तब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी, वहां उन्होंने PhD को कंपलसरी कर दिया था कि आपको अगर प्रोफेसर बनना है तो PhD मस्ट है आपकी। उसी बीच तब हमारे गवर्नर थे सत्यपाल जी। अच्छा। तो उन्होंने 2000 पोस्टें निकाली थी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की। तो वो रैंडमली ऐसे फॉर्म कभी फिल कर दिया था। तो नेट के एग्जाम के 7 दिन बाद इसका पेपर था। तो सेंटर मेरा जम्मू में बना, तो मैं रैंडमली पेपर देने चला गया था। मतलब कुछ तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं, जितना वो 7 दिन में इंसान देख सकता है। तो बहुत लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि मैं पंचायत अकाउंटेंट था, लेकिन अकाउंटेंसी में मेरे 0 स्कोर था, मुझे आती ही नहीं थी। सीरियसली? मैं 0 स्कोर होके ही 30 में से 0 था, क्योंकि मुझे तब बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे कंप्यूटर में से 30 में से 30 स्कोर था, मेरा GK में से 30 में से 30 स्कोर था, और बाकी जो स्टैट्स वगैरह में वहां से मैं सिलेक्शन हो गया। तो मतलब अकाउंटेंसी मुझे FAA जब तक मैं नहीं पढ़ा तब तक मुझे अकाउंटेंसी बिल्कुल नहीं आती थी। थोड़ा सा बैड लग था कि मैं स्टक होके, मुझे जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई वो हो गई बारामूला। तो बाद वाले जितने एग्जाम थे वो एक तरह का एस्केप प्लान था, यार मैं बारामूला से कब निकलूंगा। लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं एक था कि यार दिसंबर 2020 में हमने एक फॉर्म भरा है जो एक्साइज इंस्पेक्टर का है। तो वो एक माइंड में रहा थोड़ा, और लक ने साथ दिया। मेरी 2 महीने की ट्रेनिंग थी हमारी वहाँ, वो जम्मू आ गई, तो वो स्टडी थोड़ी और कर पाए, और विद इन 2 मंथ शायद सारे एग्जाम हो गए थे हमारे। FAA, फाइनेंस SCI, उसके में वेटिंग लिस्ट में आया था। अच्छा। तो इंस्पेक्टर, तो वो सारे के सारे हो गए, तो हम सेलेक्ट हो गए। बहुत टफेस्ट एग्जाम था। अब तो लोगों को देख के लगे यार बड़ा इजी था, सिर्फ 18 ही पोस्टें थी और 45,000 कैंडिडेट थे, 10-12,000 शायद अपीयर भी हुए थे। तो 58 हमें इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए थे। तो आई गॉट द लोएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू। आई वांट डिस्क्लोज कि स्टिल आई गॉट सेलेक्टेड। मेरा 12th रैंक था उसमें आउट ऑफ 45,000। तो मेहनत इस तरह से रही है कि चीज़ें उतनी मुश्किल है ही नहीं है, जितनी हम लोगों ने बच्चों ने आजकल बना ली हैं, उतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन सर मतलब ये मैं इसलिए इतने अच्छे से पूछ पाऊंगा या पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि अकाउंट्स में आपके 0 मार्क्स थे,
और बाकी में आपका स्कोर था, तो उस टाइम मेरे को लगता है कट ऑफ 82 या 87 अगर ओपन मेरिट का गया था, जी जी, है ना, तो बाकी कैटेगरी 80 लो ही गया था, लेकिन फिर भी आपका क्लियर करना, और फिर हमने सारे फॉर्म भरे थे हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे, लेकिन हमने ये 18 पोस्ट वाले फॉर्म छोड़ ही दिया था कि यार हम लोग नहीं भरेंगे यार, 18 में कहाँ नंबर आएगा। यार इसमें इसका जवाब एक ही है ना यार, जो मेरा मानना है हमेशा से, जैसे मेरे जितने बैचमेट्स होंगे, जो जो लोग मुझे पर्सनल जानते हैं ना, उनको लगता है टू ओवर कॉन्फिडेंट। एक ओवर कॉन्फिडेंट होता है, एक टू ओवर कॉन्फिडेंट होता है। मैं चीज़ों को पहले ही अज्यूम कर लेता हूँ कि वो चीज़ें हो गई हैं। जैसे मुझे याद है कि जब हमने ये फॉर्म भरा तो शाम को था, हम पापा भी थे साथ में, तो अपने बोला कि ये एक अच्छी पोस्ट है, मैंने बोला मैं एक तो मैं नहीं छोड़ूंगा कि एक नहीं हो जाएगी। पापा पास खड़े थे, वो स्माइल्ड, शायद उनको पता था कि यार कितना कंपटीशन होता है, किस तरह के लोग आते हैं, 18 पोस्ट है। मन में शायद मेरे भी था यार कि 18 में आना बहुत मुश्किल की बात है। हालांकि और भी बच्चे मेरे साथ आए हैं, लेकिन बहुत कंपटीशन था। लेकिन थोड़ा भगवान का साथ भी है, लक वाज देयर, हार्ड वर्क भी था हमारा, इसलिए वी गॉट सिलेक्टेड देयर। लेकिन सर मतलब जितने भी मतलब जिनके साथ मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ, यहाँ पे जितने देख चुका हूँ मैं इंटरव्यूज, सब कहीं ना कहीं लक फैक्टर बोलते हैं। लेकिन सर जहाँ तक मेरे को लगता है कि लक भी उन्हीं का साथ दे रहा है जो मेहनत करके वो पढ़ रहे हैं। जैसे आपने बोला कि आपने अकाउंट छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं हो, लेकिन वो अकाउंट छोड़ने के बाद बाकी आपने सब्जेक्ट में इतना स्कोर कर लिया कि आप कट ऑफ क्रॉस कर गए। होता पता क्या है एक्चुअली में, जैसे एक लाइन होती है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जैसे बहुत चीज़ें हैं कि मैं साइंस कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो वहाँ सुनील शर्मा जी थे, सुनील गुप्ता जी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं यार डोगरी में ऐसे कि दिहाड़ी नहीं लगना होता है। तो बच्चे आजकल दिहाड़ी लग जाते हैं। दिहाड़ी इन सेंस की मतलब, जैसे मेरा ग्रुप है, मेरा अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ बच्चे हैं, वो लोग हमेशा मैसेज करेंगे सर आपने क्या पढ़ा, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं जो सर ने पढ़ा है। जो मैं उनको बोलूंगा, जैसे मैं बहुत रेडिकली, जब मैंने स्टडी की है हमेशा रेडिकली पढ़ा है। रेडिकली मतलब लोग ये बोलते हैं कि यार हमें पढ़ना क्या है, मैं ये सोचता हूँ मुझे छोड़ना क्या है। जैसे मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ यार, जैसे FW का एग्जाम है, कोई भी पर्सनली बच्चा मेरे को मैसेज करता है, कॉल पे बात होती है, मेरा यही रहता है कि इंडियन हिस्ट्री छोड़ दो, इंडियन ज्योग्राफी छोड़ दो। तो वो उसी टाइम उनको लगता है कि ये हम किसी पागल इंसान से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ यार कि जो इंडियन हिस्ट्री है बहुत वास्ट टॉपिक है, एंड में आपको एक ही नंबर देगी। जो इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, बहुत वास्ट टॉपिक है, एंड में आपको एक ही नंबर देगी, वो भी शॉर्ट ही नहीं है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन छोटा सा टॉपिक है, वो भी एक नंबर देगा। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट छोटा सा है, एक ही नंबर देगा। तो चीजें देखो कि अब कितना है, 120 के लिए तो आप नहीं पढ़ रहे हो, आप 100 के लिए पढ़ रहे हो, 105 के लिए पढ़ रहे हो, 10-15 की लिबर्टी आप ले सकते हो। लेकिन 10-15 की लिबर्टी लेने के बाद जो बच रहा है फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे जब मैंने वहाँ स्टडिंग, मुझे लगता है इंस्पेक्टर में अगर मैं 100 नंबर नहीं ले पाऊंगा ना तो नहीं हो पाएगा। तो वो 100 नंबर का जो मार्क एक माइंड में था कि इतना, हालांकि और नंबर आ सकते थे अभी, क्योंकि हम बहुत मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में, हम बाहर जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हो, वो एक अलग ही प्रेशर होता है। लेकिन बच्चों ने आजकल, जैसे अब मैं मोस्टली एग्जांपल देता हूँ जैसे J&K वाले पार्ट की। अब सबको मैंने बोला यार कि आई पर्सनली रेड आईना कश्मीर, अच्छी बुक है, आई डोंट नो द ऑथर, मैं क्यों प्रमोट करूंगा किसी को। मैंने 3-4 बार पढ़ी है अभी। फिर बच्चों को आएगा सर जहूर अहमद मीर वासिस दिस, मुकेश कुमार शर्मा वासिस दिस। मैं अगर टाइम है दोनों पढ़ लो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आप डबल श्योर होना चाहते हैं, आप दोनों पढ़िए। तो मेरी हमेशा ये होता है कि यार विनर्स हैव प्लान्स, लूजर्स हैव एक्सक्यूजेस। कि जो जीतता है ना उसके पास जैसे कुछ फीमेल्स मैसेज करती हैं, सर वी आर मैरिड, वी आर वर्किंग, हमारे बच्चे हैं। मेरा एक ही जवाब होता है, हमारा मजबूरी सब करवाती है। जिस दिन आप मजबूर हो जाएंगे ना कि आपको लगेगा यार कि हम मजबूर हैं, सर आप जॉब भी करते थे, आपने कैसे किया। बोला मैडम मैं मजबूर था कि मुझे बारामूला नहीं रहना जिंदगी में, मुझे वहां से निकलना है। आई वांट टू लिव विद माय फैमिली, विद माय ओन पीपल इन माय ओन जम्मू। आई लव जम्मू। मैं कभी यूपीएससी ने लाइफ में दिया क्योंकि आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड। तो मेरा यही मन था यार कि मजबूरी सब करवाती है। रास्तों में जाते हुए पढ़ा है, मेट्रो में बैठते हुए पढ़ा है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ा है, बाथरूम में भी पढ़ा है। ठीक है, तो चीजों को जब आपको करना है तो फिर प्लान मस्ट बी देयर। अब लोग बहुत नीचे टैग बोलते हैं कि ही मस्ट बी फ्रॉम कैटेगरी दिस, दैट्स अ सेपरेट इशू। मेहनत आप देखिए, मेहनत सब करते हैं, बहुत कर रहे हैं, आपको उनसे आगे नहीं निकलना। मेरा यही रहेगा बेस्ट। तो सर जैसे आजकल जो कल्चर, जब 2020 से पहले लाइब्रेरीज का इतना कल्चर था नहीं, मतलब सारे लोग यूनिवर्सिटीज जाते थे, यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है वहाँ पे पढ़ते थे, या तो घर वगैरह पढ़ते थे, इतना कल्चर नहीं था लाइब्रेरीज का। अभी जो है लाइब्रेरीज का कल्चर बढ़ चुका है। आजकल
ये इस बात पे बड़ा टॉपिक स्टार्ट होता है कि यार लाइब्रेरी जाएं कि घर पढ़ें। कुछ लोग बोलते हैं कि यार लाइब्रेरी जाके पढ़ेंगे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं टाइम वेस्ट होगा, घर पढ़ते हैं, घर पे नहीं पढ़ते हैं। तो आपके हिसाब से क्या सर कि यार क्या तरीका है? मेरे व्यूज बहुत रेडिकल है इस चीज को लेके। अब Please, बहुत please. कमेंट लोग करेंगे आप नहीं, लोगों नहीं को, सर, बिल्कुल आप मे बी बताइए। एंटी और अगेंस्ट। जैसे पर्सनली मैं उस प्रॉपर हम डोगरा फैमिली से हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि आज से 5-7 साल पहले, मतलब 2017, 18, 19, 20 के आसपास, अगर मैं घर पे बोलता कि मम्मी मुझे पढ़ने जाना है, कहाँ? मेरे घर से 12-13 किलोमीटर दूर, वहाँ फीस भी देनी है, खाना भी खाना है, और मुझे आने जाने में भी टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा यही जवाब होता मेरे पेरेंट्स का, घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या है जो वहाँ पढ़ना है? आई एम नॉट डिनाइंग कि वहाँ पढ़ना कि एक इन्वायरमेंट देता है आपको, हाँ, लेकिन मेरा उसका रिप्लाई मेरे हमेशा यही रहता है कि सोने के लिए आपको नींद चाहिए होती है, बिस्तर नहीं चाहिए होता। वहाँ बहुत बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं। कुछ फैमिलीज में प्रॉब्लम है, मान लो किसी के घर में एक ही कमरा है, एक ही कमरा है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा बेचारा। बिल्कुल। वो लड़का है लड़की है, वो नहीं पढ़ पाएंगे, या उनका घर इस जगह पे है जहाँ शोर बहुत है या फैमिली गैदरिंग्स बहुत होती हैं, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अब 100,000 बच्चों के घर में प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं बहुत ऐसे बच्चे देखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो राजौरी से हैं, डोडा से हैं, जो ऑलरेडी पीजी में रहते हैं, फिर वो जाएंगे लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं वो कि पत्नी टॉप जाएंगे, वो कैफेज में बैठे हैं, वरिष्ठा बैठे हैं, कहीं बैठे हैं। तो वो थोड़ा एक बैकड्रॉप है मेरे, जो एज पर माई व्यू कि यार कि आप फोकस नहीं रह पाते। तो जब दोस्त बनते हैं ऑटोमेटिकली, अगर मैं जाऊंगा मेरी इंटरेक्शन होगी, ह्यूमन नेचर है हमारा, बिल्कुल इंटरेक्शन होगी, दोस्त बनेंगे तो हमें लगता है यार कि थोड़ा टाइम अगर हम कहीं और लगाएं, वो थोड़ा थोड़ा कब बहुत ज्यादा बन जाता है, हमें समझ नहीं आता। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम तो नहीं पाऊंगा, 2017 से वो लाइब्रेरी जा रहा है, वो 2026 तक वो अभी भी लाइब्रेरी ही जा रहा है। तो वो 8-9 साल वो किसी वेटिंग लिस्ट में नहीं आ पाया। वो भी उतना ही जीनियस है जितना मैं हूँ। वो भी फेल था फाइनल ईयर में, मैं भी फेल था। तो चीजें वो थोड़ी हैं, मतलब अगर प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में, ठीक है। हाँ, अगर बहुत लोगों ने थोड़ा इसको एस्केप प्लान बनाया घर से निकलने का, तो ठीक है, वो आई एम नॉट डिनाइंग कि एंजॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, किताबी कीड़ा भी नहीं बनना है, लेकिन उसको इतना ही ना डूब जाइए कि लाइब्रेरी ही हो जाए, तो थोड़ा मुश्किल है। मतलब मैं उस चीज़ को सपोर्ट। लेकिन सर जैसे मतलब हम लोग किसी भी एक बच्चे की जैसे बात करते हैं, जैसे कोई बच्चे 2020 या 21 से पढ़ाई करना स्टार्ट किया, कुछ लोगों के एग्ज़ाम निकले, पढ़ाई कर रहे थे, नहीं हुए, लेकिन 26 तक जैसे आप बता रहे हो आपके फ्रेंड थे, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं कि जो एक भी वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आया, ना क्लियर कर पाए कट ऑफ, ना जॉब ले पाए। तो और उनकी एज मेरे को लग रहा है कि 27-28 प्लस हो चुकी है ऑलमोस्ट, और उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा वो एस्केप प्लान है या जैसा भी। मेरे को लग रहा है कि काफ़ी बच्चों का एस्केप प्लान है ही है कि यार अब क्या करें, घर वाले को क्या बोलेंगे। और इतना पढ़ने के बाद सर अगर किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, कोई कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब यहाँ पोस्ट तो वही है 200, 300, 500 मैक्सिमम, अभी कांस्टेबल लगे हैं 4000 पोस्ट आई हैं, लेकिन बच्चा अपेयर तो 1 लाख 1.5 लाख बच्चा अपेयर हो रहा है। सिंपली इसका जवाब है क्या? अब देखिए, अब 1.5 बिलियन पीपल कैन नॉट गेट गवर्नमेंट जॉब। सबकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। अब लोग बहुत कमेंट करेंगे या मुझे बोलेंगे कि सर अपने लग जाए तो दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक टाइम पर अगर मेरी भी नहीं लगती ना, तो वी शुड स्विच। बिजनेस आप कर सकते हैं। अब देखो यार, विराट कोहली की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, भुवन बाम की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है। जम्मू में बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत स्टार्स हैं, बहुत बिजनेस पर्सन हैं। आप ठेले वालों की एग्जांपल आप देते हो, मिलियन व्यूज हैं उनके वहां पे। तो बिजनेस, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ठेला लगाना है, लेकिन आपका एक प्लान बी हमेशा होना चाहिए। आप खुद को एक, जैसे मेरा था कि यार अगर मैं 30 एज तक मैं जॉब नहीं ले पाया, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर, माय फादर्स ऑल ब्रदर्स, उनके बच्चे, मैं, मेरा भाई, हम सब गवर्नमेंट सर्विस में हैं। तो मेरी क्लास थी, जो फैमिली थी, हमारे में बिजनेस का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी था यार कि अगर एक टाइम तक नहीं हो पाया तो आई विल स्विच। तो वो स्विच आपको कब लेना है, या आपकी पर्सनल एक होती है। बहुत बच्चे उस मैसेज करते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कि सर अब एज हो चुकी है, घर वाले बहुत ताने दे रहे हैं, हम क्या करें? यार वो आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। अब आपको लगता है कि यार अब चीजें मेरे हाथ में नहीं आ रही हैं, नहीं हो पाएगा, या बहुत दूर रह रहा है, अगर हम कट ऑफ के, मान लीजिए कट ऑफ जाता है 90, अब 60s में है, तो फिर आपको लगता है यार कि शायद जो नया यूथ एंटर कर चुका है, जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं, आप नहीं कर पाओगे, या एक अटेम्प्ट और देता हूं मैं। उस तरह का देखिए, एस्केप प्लान शुड बी देयर, प्लान बी शुड बी देयर, और गवर्नमेंट जॉब इज नॉट द एंड।
अब मैं एक चीज बोलूंगा कि मेरा एक दोस्त है, हम 5 लोगों का ग्रुप अच्छा। था कॉलेज का? हमारे कॉलेज में 5 लोगों का ग्रुप था। 3 हम गवर्नमेंट सर्विसेज में, 2 नहीं है, एक उसमें से ही रन्स इज फैमिली बिजनेस। तो जितनी मेरी मंथली सैलरी है, आई वोंट डिस्क्लोज इट हियर, बट जितनी मेरी मंथली सैलरी है उसको मल्टीप्लाई बाय 10, 20, 30 ही स्पेंड्स ऑन ट्रिप्स। उनके बर्थडे थाईलैंड में सेलिब्रेट होते हैं, दुबई में सेलिब्रेट होते हैं। ही ओन्स एवरी न्यू आईफोन, हर बार जो एक नया आईफोन आता है 17 प्रो मैक्स, वो और मेरे पास आज भी यही फोन है, स्टिल वेटिंग फॉर कि कभी ईएमआई जुड़ेगी तो हम नया फोन लेंगे। तो वो चीजें हैं, हम उसको देखते हैं, तो वो भी मैं अपनी जगह खुश हूँ, वो अपनी जगह खुश है, लेकिन प्लान बी शुड बी देयर। मेरा सबको यही मैसेज रहता है कि यार कि गवर्नमेंट जॉब ही लाइफ नहीं है ना, नहीं भी हो सकती ना, नहीं हो सकती। मे बी आप वेट कर रहे हो कि दूसरी जगह जैसे आप स्विच करते हो वहां पे यू विल बूम, और वैसा बूम हो कि आप छा जाएं। क्या वो पता ही नहीं चलेगी यार, ठीक है नहीं लगी तो बिल्कुल कोई कोई दिक्कत आगे नहीं, बढ़ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन यही स्टेप लेने में बच्चे, मेरे को लगता है कि 2-2 3 साल इसी स्टेप को लेते हुए ही निकाल देते हैं कि यार नहीं यार आ रहा है। मतलब जैसे आप नंबर बोल रहे हो ना, 30-30 नंबर्स का गैप है, तो मतलब जितना हम लोग पढ़े हैं सर, आप, मेरे को नहीं लगता कि वो 30 नंबर का गैप इतनी जल्दी कवर हो पाता अगर आप 5 साल से पढ़ रहे हो तो। मतलब कट ऑफ का जितना जा रहा है सर, अगर कोई कट ऑफ, जैसे अभी आपने जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखा होगा जो काफी ज्यादा हार्ड आया था, अगर उसमें बच्चे, अभी तो चलो कट ऑफ नहीं है, अगर कोई बच्चा 40 या 30 भी स्कोर नहीं कर रहा है, 20 स्कोर कर रहा है, 15 स्कोर कर रहा है, मेरे को नहीं लगता कि उनको एक भी साल वेट करना चाहिए अभी स्विच करने में, क्योंकि अगर उन्होंने 6-7 साल आगे ऑलरेडी लगा चुके हैं। सबसे पहली बात हो ना, पहले तो उनका पर्सनल डिसीजन है। जी, अगर जी। फैमिली बैकिंग है, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि दे अलाउ, हाँ, फिर अलाउ करेंगे, फिर कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली टोटली आप ही पे निर्भर है, आप ही उनका ब्रेड सोल अर्नर बनने वाले हो या हो, ठीक है, तो फिर कम से कम अगर आपको लगता है यार कि आपका ड्रीम है, मान लो किसी का यूनिफॉर्म का ड्रीम था तो यूनिफॉर्म पहननी है, तो 1 साल उस तरह से दीजिए कि यार दुनिया देखती रह जाए, कि दुनिया जो है देखती ही रह जाए आपको, आप निकाल लें। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो मतलब भगवान ने आपके लिए कुछ और सोचा है, कि भगवान ने आपके लिए कुछ और सोचा है। आप, एक होता है हमारा प्लान, एक होता है गॉड्स प्लान। तो गॉड्स प्लान पे भरोसा कीजिए और कुछ और नया स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि विराट कोहली 32 की एज में रिटायर हो गया एज इंडियन कैप्टन छोड़ दिया उन्होंने। रोहित शर्मा स्टार्ट किया 34 की एज में एंड ही वॉन 2 वर्ल्ड कप्स। देयर इज नेवर टू लेट, अभी भी इंसान लेट नहीं होता किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, जब जागो तब सवेरा। तो सर जैसे आपने जब स्टार्ट किया 2020 में, तो ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन आपकी 19 में, 20 में, 18 में हुई थी, होनी चाहिए थी 17 में, लेकिन उसकी वजह से ड्रॉप की वजह से था। तो जो आपने, आपकी पहली जॉब लगी है 2021 या 22 में, ज्वाइन किया 21 में, तो ये जो 3 साल का सर फेस है आपका, आपने घर से पढ़ाई की सारी? यार अब ये 3 साल का फेज, जैसे ना अब बहुत मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम में, सर इतना दिमाग कहाँ से लगाया आपने, इतनी मेहनत कैसे की। तो मैं उनको ये चीजें बोलता हूँ, मैं यार ये वाला पीरियड सबको दिखता है, हाँ। वो फेलियर वाला पीरियड मैं भी हाइड करूंगा और वो किसी को देखेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार मुझे याद है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्म्स निकले थे, क्योंकि जेएंडके में एग्जाम तब कम हो रहे थे थोड़े, ड्यू टू आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एटसेट्रा। तो एक फॉर्म निकला बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो फिल कर दिया। तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि मुझे लगता था मैं बिना पढ़े पेपर क्लियर कर सकता हूँ। मैं पेपर देने पहुंच गया, तो मेरा एक दोस्त था, तो उसको मैंने बोला मैं 1 घंटे बाहर आ जाता हूँ। मुझे अंदर जाके पता चला कि पेपर 3 घंटे का था, तो वो बेचारा 4-4.5 घंटे बाहर ही बैठा रहा। तो वो पीरियड देखा। एक बार IBPS में स्कोर नेगेटिव, JK बैंक में स्कोर नेगेटिव, तो कुछ ऐसे एग्जाम्स पे जहाँ नेगेटिव स्कोर था। लेकिन वो एक टाइम के बाद लगा कि यार कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है कि मैं बिजनेस कर पाऊँ, या कोई इनिशियली स्टार्टअप मुझे मिलेगा, या कुछ इतना है कि मुझे इसी पे आना ही आना है। अब तो सीरियस होना पड़ेगा। फेलियर ने मुझे सिखाया है। आई यूज्ड टू टीच इन स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था मैं थोड़ा टाइम के लिए, 2 क्लासेस के लिए 3500 के लिए। 12th और ग्रेजुएशन सर कैसे बच्चे थे आप, टॉपर, एवरेज, या फिर? मैं बिल्कुल एवरेज बच्चा था, नॉर्मल जो बच्चा होता है ना, जैसे तब हमारे टाइम पे, अब तो ट्रेंड 90s प्लस का है, लेकिन हमारे टाइम पे भी 90s का ट्रेंड था। माय बैचमेट यूज्ड टू गेट 98-99%. I got 78% in 10th, 81% in 12th and 60% in graduation combined. तो उतना कोई खास नहीं था, लेकिन मसला है कि गोल पे फोकस था। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे जब मैंने डिस्टेंस से मैंने PG इंग्लिश में की, पढ़ने का बड़ा शौक था मेरे को, तो डिस्टेंस लाइब्रेरी में
सबसे पहले तो धन्वंतरी लाइब्रेरी में मेरे को एडमिशन नहीं मिली, हाँ, क्योंकि वहाँ वो परसेंटेज के हिसाब से देते थे। तो तब एक लगा यार कैसा सिस्टम है, पढ़ने के लिए भी नहीं जाने दे रहे हैं, कि वहाँ बच्चे बैठे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं और आई वांट स्टडी, फिर भी दे वोंट अलाउ यू। तो फिर डिस्टेंस डिपार्टमेंट की एक अपनी लाइब्रेरी है, तो वहाँ इंग्लिश, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत लोगों को लगेगा कि आई एम ब्रैगिंग राइट नाउ, लेकिन जितनी किताबें अवेलेबल थी मैंने सब पढ़ी। अराउंड 400-500 उसमें बुक्स थी, नॉवेल्स थी, पोइट्री थी। आई रेड ईच एंड एवरी बुक अवेलेबल एट दैट टाइम। कितने टाइम में? 1 साल के अंदर। 1 साल में? 1 साल में मेरा यही काम था, जैसे सब कि सुबह जाना, 2 बुक्स लेनी और दूसरे या तीसरे दिन रिटर्न कर लेनी। उसके बाद मेरा वहाँ के जो लाइब्रेरियन थे उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग हो गई थी, वो मुझे बिना लिखे बुक इशू कर देते थे कि इतनी फास्ट कैसे को पढ़ सकता है, लेकिन काम ही नहीं था। तो कोई आर्टिकल 370 के बाद मैं पूरा दिन घर पे था, तो रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड। तो वहां से एक माइंड सेटअप बनना कि यार पढ़ना है अब चीजें। तो वहां से मेरा नेट इजीली क्वालिफाई हो गया, इजीली पढ़ने के बाद इजीली हो गया। तो जीकेएसएसबी की तरफ शिफ्ट वो थोड़ा था कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती वहां प्रोफेसर के लिए, अगर पीएचडी कंपलसरी नहीं होती तो शायद मैं प्रोफेसर होता या किसी और फील्ड में होता। तो वो थोड़ा एक उसमें लग था। जैसे अब मैं मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को बोलने में कि पंचायत अकाउंट स्टैंड में सिलेक्ट हुआ था कैटेगरी में। मेरा स्कोर बहुत कम था कैटेगरी में, अकाउंट सिलेक्टेड, लेकिन वो एक शिफ्ट था, मतलब वो उसको वो शिफ्ट था कि फिर पढ़ना कैसे है, और थोड़ा पढ़ना मेहनत करना स्टार्ट की हमने बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद तभी तो वो 12th रैंक तक पहुंचे, इंस्पेक्टर में वो 12th रैंक तक उसी तरह से। मैं आज भी बोलता हूँ यार अकाउंटेंसी में आई गॉट 0 स्कोर था मेरा तब, लेकिन उसके बाद इन FAA आई गॉट 28 आउट ऑफ 30, इन इंस्पेक्टर आई गॉट 25 प्लस आउट ऑफ 30। तो वो शिफ्ट जरूर होना चाहिए। अगर आप 0 पे हो तो कम बैक आपका 28 प्लस ही होना चाहिए। तो सर मतलब पहले तो अभी आपने कोई पेपर देखा रिसेंट जो जेकेएसएस से अभी शिफ्ट किया है? नहीं देखा? मैं हर एग्जाम देखता हूँ। तो आपने जूनियर सेशन का एग्जाम देखा होगा अभी? यार मेरे थोड़े उसमें ना रेडिकल व्यूज है, मेरी वीडियोस भी थी एक जो इंस्टाग्राम पे, बहुत बच्चों ने वहां क्रिटिसाइज किया है। कभी कभी मैं कमेंट डिलीट भी कर देता हूँ यार, आई शुड नॉट रिएक्ट, कि मैं बाद में रिएक्ट ना कर दूं। वो थोड़ा उसमें क्या कि जैसे मेरा एक मानना है कंप्यूटर टफ था, बिल्कुल, उसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है, कंप्यूटर टफ था, लेकिन सबके लिए था। सब मैं खुद को, मैं जब भी कोई पेपर देखता हूँ मैं एज एन एस्पिरेंट देखता हूँ यार, मैं पेपर होता तो मैं ये होता यार, ये अगर मुझे नहीं आ रहा है किसी को भी नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे एक अभी बात बोलता हूँ, रिजल्ट नहीं आया है, आप फिर भी बहुत बच्चे देखोगे जो 65 प्लस टू 70 के आसपास होंगे, बहुत बच्चे देखोगे काफी। जैसे FAA का जब पहली बार एग्जाम हुआ उसमें हमें लगा कि बहुत टफ पेपर आया था, बहुत टफ पेपर, क्योंकि उस टाइम बहुत उस लेवल का पेपर नहीं था। तो मेरा रूममेट था वहाँ पे, ही वाज पंचायत अकाउंट स्टूडेंट, वो फर्स्ट रैंक था अपन टाइम ST में, 94-95 स्कोर था उसका ST में। ही गॉट 70 समथिंग, आई गॉट 84 समथिंग, ही गॉट 70 समथिंग। तो मैंने उसको बोला, हिज नेम अजय, बोला अजय यार यू आर सिलेक्टेड, इतना टफ पेपर है, 70 स्कोर कर रहे हो, सिलेक्ट। लेकिन वो वेटिंग लिस्ट क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नहीं था। तो तब भी था, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर एनालिटिकल था, लेकिन था विद इन अ सिलेबस। बच्चे बोलते हैं सिलेबस में से नहीं था, क्यों नहीं था यार? हाँ, कंप्यूटर था, कंप्यूटर MCA लेवल का था, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी भी बहुत बच्चे पूछेंगे सर कहाँ से पढ़ना है, कहीं से नहीं पढ़ना है, आप जितना पढ़ रहे हो उतना ही बहुत है। आप MCA नहीं किए ना आपने, आपको कोडिंग नहीं आती है, आपको कोडिंग नहीं आती है, आप PhD नहीं हो उसमें, तो आप छोड़ दीजिए ना यार। उसमें भी 5-6 क्वेश्चन अच्छे थे, इनपुट आउटपुट डिवाइस था, ये वो था, कुछ क्वेश्चन थे जो उतने की, लेकिन वो गलत अगर हो रहा है देन यू आर लैगिंग। अगर वो आपका सही है आप इजीली स्कोर करोगे, अच्छा करोगे। मतलब बात तो कट ऑफ क्लियर करने की है, बात टॉप करने, मतलब 100 आउट ऑफ 100 लाने की नहीं है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ ना यार, कि अनटिल अनलेस वहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट बैरियर नहीं है या डिपार्टमेंट बैरियर नहीं है, तो जैसे मुझे लगता था, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि JKPSC मुझे कभी ज्वाइन नहीं करना था। मुझे लगता है कि वो थोड़ा टफ जॉब है, टफ इन द सेंस मतलब फिजिकली, मतलब ज्यादा फिजिकली भी है। तो दूसरा क्या है कि आपको, जैसे मैं JKS की तरफ मेरा बहुत माइंड था स्टार्टिंग से, जैसे मैं प्रोफेसर बनने की अभी भी कभी PhD करने की सोचता हूँ अभी भी। तो मुझे लगता है अगर मैं वहां शिफ्ट हो जाता तो ये चीजें शायद पीछे रह, थोड़ी ये चीजें बैक ड्रॉप रह जाती। तो मेरा मन अभी भी वहां पे है, इसलिए मैंने ये चॉइस किया। तो मेरा गुरु हरिकृष्ण स्कूल में सेंटर बना था पहली बार, तो मेरा दोस्त साथ गया था। तो मैंने उसको एक चीज बोली, मैं बोला हिज नेम इज राहुल। तो मैंने बोला यार कि राहुल कितना स्कोर, बोलता भाई कितने का है? तो भाई पास में कोई आदमी खड़ा था, बोलता 100। मैं उसको बोला, मैं बोला 100 नंबर लेके आऊंगा। उस बंदे ने उसको पूछा, बोलता इसने पढ़ा है? बोलता नहीं। मैं पेपर दे के गया, पेपर दे के बाहर आया, तो मैंने मजाक में उसको बोला,
बोला 101, आई गॉट 101 स्कोर विदाउट स्टडिंग। लोग नहीं मानेंगे, आज मैं कभी JKPSI के लिए पढ़ा ही नहीं आज तक, मुझे कभी ज्वाइन नहीं करना था, वो सिर्फ शौक से मैं पेपर देने जाता कि फॉर्म फिल कर दिया है, आई गॉट 101 एंड नेक्स्ट टाइम आई गॉट 100। बिना पढ़े, कुछ मैंने सिलेबस भी नहीं देखा था, सिर्फ डायरेक्ट पढ़ने गया था, उसके अलावा सब पेपर मैंने पढ़ के दिए, वो कोई डिनाई नहीं है। तो जब आपके विल पावर इतनी हो जाती है ना कि हाँ हो जाएगा यार, करना ही करना है। लेकिन सर ये मतलब हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं विल पावर की, लेकिन ये विल पावर है क्या? मतलब कैसे पता चलता है कि यार विल पावर कम है, ज़्यादा है, या फिर कैसे पता चलता है खुद को? एक जो कॉन्फिडेंस आप बता रहे हो कि आप में था, वो कॉन्फिडेंस आज के बच्चे कैसे लाएं कि यार हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, और बताया शर्त है कि पढ़ना है और पढ़ो, तो वो कैसे होता है? पहले जैसे ना मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 3 स्टेजेस होते हैं सक्सेस। जो भी आदमी सक्सेसफुल होगा ना, अब आई एम नॉट सक्सेसफुल, एक इंस्पेक्टर बन जाना सक्सेस नहीं होती है, IAS बन जाना भी सक्सेस नहीं होती है। सक्सेस एक अलग है, वो माइंड का है, दिमाग में अगर आपको लगता है यू आर हैप्पी, आप सक्सेसफुल हो। वो ठेला खोल के भी हो, वो जॉब करके भी हो, वो एक बहुत बड़ी कंपनी रन करके भी हो, पॉडकास्ट करके भी हो। मुकेश अंबानी आप देखते हो, ही इज बिलियनियर राइट नाउ। तो उसमें क्या था, 3 स्टेजेस हैं जो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख बच्चा को एग्जाम दे रहा है, 1 लाख बच्चा कोई हुआ है, मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेट करने की चीज़ बोलता हूँ, उसमें से 50,000 बच्चे हैं जिनको लगता है पेपर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, वो कभी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ JKSB की फीस दे रहे हैं। उसके बाद का जो 40,000 बच्चा है, उनको लगता है हम कर लेंगे, हम एक आधे बुक खरीदेंगे, हम एक आधे नोट्स पढ़ेंगे, हम उसको पूछेंगे, हो जाएगा, वो भी आउट ऑफ है। उसके बाद 10,000 बच्चा है जिनको लगता है हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरी चॉइस है ही नहीं, तो आपका कॉम्पिटिशन से 10 बच्चों का। वो 10,000 जो बच्चे हैं, 1:10 का जो रेशियो है, अगर 100 पोस्टें हैं 1:10 का रेशियो है, आपको बस वो 9 लोगों को बीट करना है। मेरे माइंड में हमेशा था, जैसे जब मैंने एग्जाम दिया 18 पोस्टें थी, कैटेगरी में 2 थी, मेरी कैटेगरी में ऐसे ओपन में 9 थी, पता यार कि 45,000 बच्चा है, 18 मतलब एक पोस्ट के पीछे इतना रेशियो है। तो मेरे माइंड में वो 45,000 बच्चा नहीं था, उतने बच्चे दिखते थे खाली, इतने बच्चों को बीट करना है खाली। जब मैंने इंटरव्यू में 58 बच्चे हमारे गए, 18 पोस्ट थी, 58 into 3 मतलब 4 बच्चों को क्रॉस करना है खाली। तो जब आप सोचते हो ना, जब आप सक्सेस का सोचोगे, जीत का, कि यार इतने ही क्रॉस करने हैं खाली। एक होता है यार इतने हार है, इतना मेरिट जा रहा है, पेपर टफ आ रहा है, जैसे आज बच्चे सब पेपर बहुत टफ आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे? पढ़ो तो सही यार, पेपर तुम ही जैसे लोग सेलेक्ट होंगे, वही सिलेबस है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वही है, वही JNK हिस्ट्री है, वही इंडियन हिस्ट्री है, कुछ नहीं बदल रहा, बस आप पढ़ नहीं रहे हो। जो पढ़ रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, 2-2 4-4 बार सिलेक्ट हो रहे हैं। मेरा पूरा बैच है वो 3-3 4-4 जगह सिलेक्ट हुए थे। व्हेन वी जॉइंड, मैं FW में सिलेक्टेड था, JKPSI में सिलेक्टेड था, मेरा जो हमारी फर्स्ट टॉपर थी वो भी 3 जगह सिलेक्टेड थी। जो जितने बच्चे आप रैंडमली देखेंगे वो सब हम में से 6 बच्चे सेम पोस्ट फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में भी सिलेक्ट थे, तो वो सब जगह सिलेक्टेड थे। कोई असिस्टेंट कंपाइलर था, कोई टीचर था, तो वही बच्चे करेंगे। उन्होंने वो लूप देख लिया है, वो उस लूप को क्रॉस कर चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि यार अब चारा नहीं है। वो बहाने नहीं बना रहे हैं कि पेपर टफ था, JKSSB ये कर रही है, वो सबके साथ है, आपके साथ नहीं है अकेले। पेपर डिले हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, टाइम कम मिल रहा है, सबको कम मिल रहा है, पेपर थोड़ा अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो सबके लिए हो रहा है। आपको वो टीचरों की तरह उनको अपना, जैसे बहुत चैनल्स हैं, बहुत लाइब्रेरी वाले हैं, उनको अपना बिजनेस चलाने दीजिए, आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। तो सर ये तो पूछना ही भूल गया, आपने कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए? यार सबसे पहले ना मैं नेट क्वालिफाई किया था इंग्लिश में 2020 दिसंबर वाला। उसके बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का, 3 tier एग्जाम था वो, तो आई क्रॉस द 2 tier एंड इन फाइनल इंटरव्यू आई वाज ड्रॉप्ड। एक ही पोस्ट थी उसमें। Then I worked as पंचायत अकाउंटेंट for 2.5 years. Then I cleared JKPSI twice, then FAA, and then finally excise inspector. In between I wrote mains once and 1-2 बार लिखा, लेकिन वो केस हो नहीं पाया, मतलब टाइम नहीं उतना दे पाए। लेकिन currently I am working as excise inspector in JNK excise department. तो सर इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे पहले तो ये कि जब भी हम एक तो JKSSB में पोस्ट ऐसे आते हैं कि ठीक है, मेरे हिसाब से जैसे फाइनेंस का सिलेबस था, अकाउंट्स था, स्टैट्स था, इकोनॉमिक्स था और मैथ्स था 11-12 का, जो बाकी एग्ज़ाम्स में नहीं होता मोस्टली। JKPSI में इकोनॉमिक्स था लेकिन इतना बड़ा पार्ट नहीं था जो इसमें होता है, और PA का भी यही था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। तो
जब इतनी सिलेबस सर आ जाते हैं तो बच्चे को ये समझ नहीं आता कि यार कौन सी पोस्ट चुनी जाए। जैसे कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि फाइनेंस का पढ़ूँ तो यार ये, जैसे अभी बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि एसआई का पढ़े कि फा का पढ़े। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार नहीं पता चल रहा, दोनों का पढ़ते, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने वो पॉसिबल किया है, वही मैं समझना चाह रहा हूँ कैसे। सर सिर्फ मैंने नहीं किया, मतलब आप नहीं, मैं समझ बहुत एस्पिरेंट देखोगे ना, आप बहुत 2-2 3 सिलेक्टेड थे। मैं बोलता हूँ कि अगर आप जॉब पे है, मतलब कोई आदमी जॉब करता है या कोई मैरिड फीमेल है या कोई वर्किंग है, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, थोड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए, मुश्किल है। तो उनको सेलेक्ट करना है यार कि उनकी एस्पिरेशन कौन सी है, नंबर ऑफ पोस्ट किस में ज़्यादा है, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले मेरे ग्रुप में एक बच्चा पूछ रहा था, सर JKPSI और फाइनेंस इंस्पेक्टर, मतलब जहाँ सिलेक्शन हो जाए कितना कट थ्रू कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाओ, पहले वो सोचिए। तो अगर आप फ्री हैं, जैसे आप लाइब्रेरी जाते हैं सुबह शाम या घर बैठ के पढ़ते हैं, फ्री हैं तो सारा पढ़िए यार। मतलब इतना हमारा ह्यूमन माइंड इतना डेवलप है कि हम 2-3 चीज़ें एक टाइम पे कर सकते हैं। मैक्सिमम सिलेबस 30 to 40% सिलेबस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट है धीरे धीरे, और JKSSB पेपर डिले होते रहते हैं, इसलिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। हमारा बच्चा अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है ना, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। मैं नहीं बोलता कि सब में वो टॉप करेगा, लेकिन वो इजीली कट ऑफ क्रॉस कर लेगा। उतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। अगर आप अच्छे से चीज़ों को कर रहे हो ना यार, उतना हवा है ही नहीं JKSSB। जैसे अभी एग्ज़ाम जैसे बोल रहे हैं कि टेंटेटिव जुलाई में एग्ज़ाम होगा फा का, और शायद SI का JKPSI का भी अगस्त में हो जाए। तो बच्चे क्या चूज़ करें इस समय, अगर जो नए बच्चे हैं जो इसमें नए आ रहे हैं या फिर पुराने भी हैं अगर? तो देखो इसमें 3, अगर पहला ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास स्टडी आवर्स लिमिटेड हैं, तो आप वो पोस्ट चूज कीजिए जिनके लिए आपने ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया है, तो जो आपकी फेवरेट पोस्ट, फेवरेट से जैसे अगर किसी को यूनिफॉर्म का शौक है तो वो JKPSI पढ़े, अगर किसी को सिविल डिपार्टमेंट का शौक है FAA का पढ़े। अगर किसी, उसके बाद दूसरा जो उसमें जो क्राइटेरिया रहना चाहिए वो ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ पोस्ट किसमें ज़्यादा है। अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा, या फिर अगर टायर हो, हाँ अब उसमें टियर सिस्टम भी है, एक चीज़ है। और तीसरा क्या है कि आपका होल्ड किन चीज़ों पे है। मान लो FAA में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, आपका होल्ड है या आपका होल्ड नहीं है, तो उन चीज़ों को पकड़ के रखना वो थोड़ा मुश्किल है। मान लो किसी को मैथ्स नहीं आ रहा, नहीं आ पा रहा, बहुत कोशिश कर ली, नहीं आ रहा, तो वो क्यों जाएगा JKPSI की तरफ जहाँ पे बहुत बड़ी वेटेज है मैथ्स की। वो फिर ऐसा सब्जेक्ट, वो ऐसा एग्जाम चूज करेगा जहाँ पे उसकी वेटेज कम होगी या नेग्लिजिबल होगी। तो वो जो मतलब चॉइस थोड़ा सा हमें कभी ना उसको स्मार्ट वर्क हमें खुद ही करना पड़ता है। फ्रॉड माइंडेड हमें होना ही है थोड़ा सा, चाहे वो उसमें वो चॉइस की बात है या पोस्ट की बात है, तो चूज होना है। चॉइस तब बनती है जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर 3-4 आपके पास आए तो फिर आप चूज कर सकते हो। अगर सिलेक्शन ही नहीं हो पा रही है चूज कैसे करोगे? और ये बहुत पर्सनल डिसीजन होता है सर, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट में आप तेज हो, बहुत चीज़ें हैं जो दूसरा तेज है। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि यार हाँ सर, जैसे आप आ जाए हो, आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप जो बोलोगे मेरे ये बच्चे बोलेंगे नहीं यार सर ने अगर किया मैं भी ये करूँगा, जबकि उनके वो वीक सब्जेक्ट्स होंगे, फिर भी वो चूज कर रहे हैं। क्यों? किसी एक टॉपर ने बोला था कि मेरे मार्क्स है। तो मैंने एक चीज़ बोलना कि जो टॉपर, अब जो पॉडकास्ट में मैं कहानी सुनाऊंगा या कोई और सुनाता है, रियलिटी उससे बहुत अलग है। बहुत कम लोग हैं जो ओपनली मीडिया में आके चीज़ें सच बोलते हैं। अब जितने टॉपर्स बोलोगे, जैसे एक UPSC के टीचर्स हैं, आई फॉरगेट हिज नेम, वो बोलते हैं कि जैसे बच्चा, जैसे वो तो एक्चुअली UPSC की बात कर रहे थे, कोई बच्चा भी अगर कहीं पे जब रिजल्ट आने से 10 मिनट पहले वो बहुत डरा हुआ होता है, उसको नहीं पता है मैं सेलेक्ट हूँ नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही वो टॉपर बन जाता है, टॉप 20 में आ जाता है या उस लिस्ट में आ जाता है ना, उसका एटीट्यूड, वो आपको कहानियाँ सुनाएगा, आई यूज्ड टू राइट दिस, आई यूज्ड टू राइट दैट। ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी जर्नी है। आपकी लाइफ एक नॉवल है, आप उसके हीरो खुद हैं। मेरा हमेशा ये मानना है कि हमेशा हीरो वाला फील करवाइए खुद को कि आप ही हीरो हैं। आप जब आईने को देखें, आप खुद को यही बोलिए कि मैं विनर हूँ, मैं ये कर लूँगा, नहीं हुआ मैं कुछ और कर लूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। तो सर जैसे आप कभी कभी आप भी डीमोटिवेट होते होंगे अपने एग्ज़ाम में, जब भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान वगैरह, तो आपने जैसे मेरे को बता रहे थे कि आपने कुछ शायरियाँ लिखी हैं, बताते हैं, तो 1-2 शायरी हो जाए सर। यार एक ना ये मेरी बहुत फेवरेट शायरी है, बस मुझे याद नहीं रह पाती है, तो मैं ये पढ़ के सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल सर, कोई सुनिए। तो शायरी है कि वो चांद को कर दे जब भी फना देखे, हर चीज़ रोशन वो जिसको जहाँ देखे, उसके अलावा हर एक शख्स बेकार है मुझको,
अब क्या करें उसके सिवा और कहाँ देखें। अरे उसकी नज़र है तो पानी पर चल जाएं लोग, उसकी मर्ज़ी से इंसान आँखों से हवा देखे। उसने हकीमों का काम तबाह कर दिया है, वो ठीक कर देती है मरीज़ों को बिना देखे। उसके नाम कर दिया है मैंने ये जहाँ सारा, उसके नाम कर दिया है मैंने ये जहाँ सारा। खुदा को कहो अपने लिए कोई और जहाँ देखे। अरे वाह 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 सर वाह, ये मेरी पर्सनल बढ़िया सर। बहुत फेवरेट है। तो अब देखो यार, एंटरटेनमेंट लाइफ में होना चाहिए हमारे, बिल्कुल, हम बिल्कुल, सबकी लाइफ में ना। जैसे आपने डीमोटिवेशन की बात की, बारामूला में थे हम लोग, तो वहाँ एक हार्श क्लाइमेट था जो हमने नहीं फील किया। हम 45 डिग्री हॉट और वहाँ माइनस -10 टेम्परेचर, ऑफिस से आना, खाना बनाना, तो वो उसके बाद कहाँ पढ़ने का मन करता था। लेकिन माइंड में एक ही थे यार कि मुझे वहाँ से निकलना है। और निकलना, इट वाज नॉट ए हेल्प, लेकिन कि मैं उस वहाँ इकोसिस्टम नहीं का पार्ट नहीं, कि मैं डिजर्व करता हूँ बेटर। जब भी आप इंसान यूज टू हो जाता है ना किसी चीज़ का, जब आपको किसी चीज़ में मजा आने लगता है, फिर वो स्टैग्नेट हो जाता है। अब जैसे हम कभी हमारा बैच बैठा होता है, हम बोलते हैं कि हमें इस जॉब से निकलना है, तो हम फिर एक बात बोलते हैं कि यार लोग इस जॉब के लिए तरस रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हम सही हैं। क्योंकि अगर हम स्टैग्नेट हो जाएंगे, अगर हमें चीज़ें पसंद आ जाएंगी, तो हम नहीं निकल पाएंगे। मैं हर एस्पिरेंट को यही बात बोलना चाहता हूँ कि जब परिंदे को पिंजरे से प्यार हो जाएगा ना, वो कभी उड़ नहीं पाएगा। आपको पिंजरे से कभी प्यार नहीं करना है, आपको हमेशा लगना है कि मुझे बेहतर चाहिए निकल। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, जब तक आपकी फैमिली सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। यार एक ही लाइफ है, आप इतना खुल के जियो, और जॉब के बियॉन्ड दुनिया है। मेरा पहला जो अगर आप सजेशन बोलोगे यही है कि अगर लग जाएगी एक टाइम पीरियड अपने आप को दीजिए, लग जाएगी अच्छी बात है, नहीं लगेगी आप बहुत बेहतर चीज़ों के लिए बने हुए हैं। हम सब बहुत बेहतर चीज़ों के लिए बने हुए हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सर ये जॉब से मतलब ये जो आप में इतना पॉजिटिव है, ये मतलब जॉब से पहले भी ऑब्वियसली होगा कि यार हमेशा से, मेरा हमेशा से था। मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि मतलब आप जब चीज़ों के बियॉन्ड देखना शुरू करते हैं ना, जैसे बियॉन्ड है, जैसे मुझे लगता है कि यार अगर दो हमारे एक एंजल है, एक डेविल की बात है। अगर मेरे अंदर का डेविल है तो ही मस्ट बी एरोगेंट, कि मैं 6 स्टार लगा के घूम रहा हूँ, आई हैव ए कार, आई हैव दिस, मेरा रेपुटेशन है, लोग मुझे सर बोलते हैं, तो वो एरोगेंट है। दूसरा है कि यार मैं इकलौता नहीं हूँ, मेरे से ऊपर बहुत लोग हैं, मेरे से पहले बहुत लोग थे, मेरे बाद बहुत लोग आएंगे, मेरे बाद भी बहुत लोग आएंगे। तब हमें हम्बल हो जाते हैं कि यार चीज़ें इसके बियॉन्ड हैं, नहीं लगती, किसी की नहीं लग रही है, वो हम मेरे से बेटर कर रहा है। मैंने आपको सिंपली बोला ना कि विराट कोहली, राज शर्मानी, बहुत करोड़ों लोग जो हैं मेरे से बेटर कर रहे हैं। जैसे मुझे पॉलिटिक्स का बहुत शौक था, बहुत बचपन से, उससे पहले मैं लॉयर बनने का बड़ा शौक था। लॉ मेरे अंदर आज भी बसा हुआ है। आई रीड ईच एंड एवरी जजमेंट, मुझे इतने CGI हर जजेस की क्या जजमेंट है, आई रीड एवरी डे। एक जो छोटे मोटे लॉयर से ज़्यादा मुझे लॉ का पता होगा, मुझे बड़ा शौक था, लेकिन लॉयर मेरे से बहुत बेटर कर रहे हैं। आप अनुमान नहीं लगा सकते। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जिन लॉ ऑफिसर्स के साथ हैं, उनकी अर्निंग मेरी ईयरली अर्निंग से ज़्यादा है, पर डे अर्निंग। वो एक केसेस की अपीयरेंसेस का इतना ले रहे हैं, तो सेटिस्फाई तो वो भी नहीं है। तो एवरीथिंग इज बियॉन्ड दैट। देयर इज, जैसे एक ना लाइन है कि देयर आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे बिटवीन एवरी वाइट एंड ब्लू, एवरी वाइट एंड ब्लैक। 50 शेड्स ऑफ ग्रे हैं, सबको देखिए, इतना मुश्किल नहीं है चीज़ें। तो सर एक कुछ मोटिवेशन या कुछ स्टूडेंट्स के लिए आखिरी कि आप जो उनको बोलना चाहो, जैसे अभी आसपास एग्ज़ाम आ रहे हैं, फाका आ रहा है, फिर JKPSC के 2 बड़े एग्ज़ाम है हमारे, JKSSB के, तो इनके लिए कुछ मोटिवेशन, या जो बच्चे यहाँ से निकलना चाह रहे हैं या फिर नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कोई एक बात। यार देखो, 3 लाइनों में मैं ये आपको समझाऊंगा। जो 3 कैटेगरीज आपने बोली कि जिनका एग्ज़ाम है, जिनको निकलना है और जिनको संतुष्ट होना है। पहली बात है जिनका एग्ज़ाम है, उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि विनर्स हैव प्लान्स, लूजर्स हैव एक्सक्यूजेस। बहाने छोड़ दीजिए, 1-2 महीना आप जीत जाएंगे, नहीं हरा सकता कोई आपको नहीं हरा पाएगा, आप जीत जाइए। दूसरी बात है कि जो लोग निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ना महाभारत का एक श्लोक है, उसमें अर्जुन बहुत परेशान हो जाते हैं कि अर्जुन जो है बहुत परेशान हो जाते हैं कि सब खिलाफ है। माधव भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सब खिलाफ हैं, सब भाई, सब बहन, सब रिश्तेदार हैं, सब दोस्त हैं। तो कृष्ण बहुत मुस्कुरा के बोलते हैं कि सब हारेंगे पार्थ। तो मैं हमेशा जब मेरा कभी मूड ऑफ होता है, मैं यही मन में सोचता हूँ कि सब खिलाफ हैं, तो मुझे एक अंदर से आवाज़ आती है कि सब हारेंगे। आप जिस फील्ड में जाओगे आप लोग जीत जाओगे, मुश्किल नहीं है। और एक लाइन और, जो लोग
स्टैग्नेंट रहना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, उनको यही बोलूँगा कि अगर पढ़ लिख कर भी आप लोग कामयाब ना हो पाए, कामयाबी का मतलब जॉब नहीं जॉब है। नहीं। अगर आप पढ़ लिख कर भी कामयाब ना हो पाए तो अनपढ़ लोग सारी ज़िंदगी आपको पढ़ाएंगे। हाँ। ये बात याद रखिएगा कि अनपढ़ों से नहीं पढ़ना है हमें, हमें हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ है, हम ही को बनानी है वो। सर एक बेस्ट ऑफ लक हमारी टीम को, हमें कुछ बोलना चाहोगे? बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बुलाया अभिषेक जी। प्लेजर से। आपकी तरफ से आपकी जितनी ऑडियंस है जी सर। सबको ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, एग्ज़ाम्स में भी अच्छा करें और बियॉन्ड एग्ज़ाम्स जो लाइफ है उसको भी जिए। एक ही जो फाइनल मेरा वर्ड होगा कि एक लाइफ है, लिव एट फुलेस्ट। आप अपनी नॉवल के हीरो हैं, आप हीरो की तरह ज़िंदगी को जिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। तो आपको अभी 2 काम करने हैं। पहला, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप इसको अपने सारे ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो JKSSB प्रिपरेशन कर रहा है या जो JKSSB की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिए गए सुझाव से हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से ये पॉडकास्ट हम लोग कर सकते हैं। एंड इन लास्ट, प्लीज़ give your life a chance and move beyond your exam. Thank you so much. Thank you.